तो बात ये समझिए कि ये दोनों चाचा भतीजे काफी चतुर सुजान हैं। और पिछले आप देख रहे हैं कि एक लगभग साल भर से प्रक्रिया चल रही है चुनाव के 1 2 3 महीने पहले से। तो एक दूसरे को काफी दाव दे रहे हैं कि हम मिल जाएंगे, वो कह रहे हैं नहीं मिलेंगे। तो फिर शिवपाल जी ने भी पैरेलल अपनी विजय यात्रा शुरू कर दी। फिर उनकी तरफ से कांग्रेस ने डोरे डालने के लिए वो प्रमोद कृष्णन जी को साथ में लगा दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये साथ आए। तो मैं इसके दो पहलू बताता हूं कि इनके लिए अच्छी बात है, बीजेपी के लिए खराब बात है। इनके लिए अच्छी बात क्या राजू जी कि याद होगा 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसका एक बहुत बड़ा कारण चाचा भतीजे के बीच हुआ वाक युद्ध था, जो बाकायदा मंच पर हुआ और पूरे प्रदेश का, जिसने इनकी हार में उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जनता को लगा कि भाई इन लोगों को हमें सत्ता देनी दोबारा, और ये ओपनली लड़ रहे हैं। उसमें साधना गुप्ता जी कभी कह देते थे कि मेरे बेटे को भी कुछ मिलना चाहिए, कभी शिवपाल कुछ कह देते थे, कभी अखिलेश, मतलब सार्वजनिक रूप से मंच पर जो होता था वो प्रकरण धनुष्य की इस बार जो है सरेआम हुआ। अंदर खाने इटावा में हुआ होगा, घर में हुआ होगा। तो वो लीला जो है लोगों ने नहीं देखी, ये एक अच्छी बात थी इसमें। लेकिन शिवपाल लगातार हमारी शर्तें नहीं मानी जाएगी तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी कि इन शर्तों पर ये बात हुई है, क्योंकि देखिए बात क्या है कि समाजवादी पार्टी का जो आधार है उसमें जो संगठनात्मक काम है वो शिवपाल लंबे अरसे से देखते रहे। और पिछली बार समाजवादी पार्टी के हार का एक बहुत बड़ा कारण था कि शिवपाल जी इनके साथ नहीं थे। और नेताजी अब कोई भूमिका में उस समय नहीं थे तो अब होने का कोई मतलब नहीं है। तो उसमें अभी भी मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि नेताजी की कोई भूमिका होगी। ये जो कुछ है वो अखिलेश यादव का अपना चातुर्य है कि भाई जब हमने सारी चीजें तय कर ली हैं तो हम आपसी विवाद में लड़ करके अपनी सीटें क्यों खोएं। नहीं खाली वो इटावा के आसपास नहीं, नेताजी के बाद सही माने में संगठन का काम सिपाही रहे। अखिलेश बाद में आए, थर्ड पर्सन, तीसरी पीढ़ी में आए। तो ये इनका दोनों का मिलना, और अगर 100% सारी बातें तय रहती हैं तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक है और इससे इनका वोट नहीं कटेगा। वो विलय है, सीट एडजस्टमेंट है, तो मुझे लगता है कि विलय या सीट एडजस्टमेंट जो भी हो, लगा अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी समस्या राजीव जी ये होगी कि कितनी सीटें वो पीएसपी के लोगों को देंगे, क्योंकि उनके पास पश्चिम उत्तर प्रदेश है, आरएलडी 30-40 सीटें मांग रही है, इधर लगे हुए हैं उनकी सभाएं कराने में बढ़ चढ़ के आगे, जाहिर है 4-6-10 सीट कुछ वो मांगे। और जो छोटी छोटी पार्टियां उन्होंने जोड़ी तो किसी किसी 3 देंगे। तो अभी तक जब तक प्रस्पा नहीं मिली थी तो मेरा ऐसा मानना था कि अखिलेश 350 के आसपास लड़ेंगे। 50 में जयंत जो इनकी चौहान की पार्टी है, कृष्णा पटेल की जो पार्टी है, और एक राजभर 8-10 में इनको निपटा कर ले। लेकिन अब जब बात तय हो गई है तो अगर मान लीजिए विलय हो जाता तब तो कोई खास दिक्कत नहीं, क्योंकि एक सिंबल है, चाचा कितने भी लड़ा देंगे। तो जाहिर है भतीजा जो है चाचा को इतने टिकट नहीं देगा कि वो खुद ही माइनॉरिटी में हो जाए। तो ये अभी देखना होगा, लेकिन हाँ हो गया है, ये क्लियर मान लिया। देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट में पता चले किन शर्तों पर हुआ। बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि बीजेपी इस बात पर बहुत डिपेंड कर रही थी कि अगर शिवपाल और अखिलेश नहीं लड़ेंगे तो इससे वोट का विभाजन होगा, और वो भी किसमें, यादव वोट विभाजन में, जो बैकवर्ड से सबसे बड़ा हिस्सा है।
तो वो अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती थी। अब मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव ने एक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है कि इनसे समझौता करके पूरे प्रदेश को है कि हम पूरा पक है, तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। देखिए, जो अंदर खाने चर्चा है वो ये है कि आरएसएस इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि जिस ढंग से योगी को परफॉर्म करना चाहिए या योगी की बातों को जो असर होना चाहिए वो पब्लिक पर नहीं हो रहा है। तो आप जब 17 और 22 दोनों को कंपेयर कीजिए। 2007 में जब चुनाव हुआ था तो प्रचंड लहर थी राम मंदिर की, प्लस हिंदू मुस्लिम का जो मामला था बहुत गर्म था। दूसरा, पहली बार भारतीय जनता ने जो ओबीसी था उसमें छोटे छोटे दलों को जोड़ने का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो सफल रहे, जैसे अनुप्रिया पटेल वगैरह को जोड़ा उन्होंने। आपको याद होगा कि उसके लिए फिर जो ये क्या कहते हैं दलित था, इसको भी जोड़ा और इनके बड़े बड़े नेता उनके घरों में खाना खाने गए, ये गए। लेकिन होता क्या, देखिए, एक तो पूरा सिनेरियो बदल गया, 5 साल सत्ता में रहे, लेकिन अब हम 5 नहीं जोड़ते, पूरे 7 साल जोड़ते हैं, 2014 से जोड़ते हैं, क्योंकि वो जो भी वहां करता धरता वो सब असली इट इज सेंट्रलाइज्ड पार्टी, सरकार, रणनीतिकार। अब देखिए, कोई बीजेपी का आदमी चाणक्य अमित शाह को नहीं बता रहा, क्योंकि वो चाणक्य गिरी उनकी पश्चिम बंगाल फेल हो गई, बाद में भी हुई, लेकिन समहाउ वो जीत गए और सरकार बना ली। तो अब तब क्या कर रहे हैं कि फिर खुद आरएसएस प्रमुख ने हिंदुत्व वाली कमान बांदा में संभाल ली, चित्रकूट में। अब बार बार कह रहे हैं कि जो लोग साहब चले गए हिंदू धर्म छोड़ करके उनको वापस ले आएंगे। अब दिक्कत है, भूखेट आदमी की अब बहुत इसमें रुचि नहीं है कि आप उनको हिंदू धर्म में मुस्लिम धर्म में ले आएंगे। न कोई हम लोगों के पास कोई ऐसा ऑफिसर रिकॉर्ड है कि हम पता करें कितने लाख लोग हिंदू थे, मुसलमान थे या मुसलमान थे। ये सिर्फ कहने सुनने की कहानियां हैं जो चुनाव में कह दी जाती कि बड़े पैमाने तो अब धर्म परिवर्तन हो गया। किसका धर्म परिवर्तन हुआ, किसने कराया, कब कराया, मैं तो लखनऊ में रहकर ही देख रहा हूं, कुछ पता नहीं चलता। टोटल उनकी जो प्लानिंग है कि चलिए अब हम एक तरफ कमान संभाले हिंदुत्व की, दूसरी तरफ हम, क्योंकि जाति वाला इक्वेशन अखिलेश ने बिगाड़ दिया। जो फार्मूला बीजेपी ने अपनाया वही अखिलेश ने इस बार अपनाया और बैकवर्ड्स में छोटे छोटे लोगों को अपने साथ ले लिया। चुनाव में कुछ इंडिकेटर से अंदाज लगाते हैं। ईस्ट यूपी में जितनी सभाएं हो रही, ये ठीक है कि रैलियां अकेले कोई एक इंडिकेशन नहीं है, बट वन ऑफ दी असेसमेंट के जो पैरामीटर्स है उनमें रैली आती है। जैसे हरशंकर तिवारी और उनके परिवार का आना, मैं काफी लंबे समय तक गोरखपुर रहा हूं, तो उस पूर्वांचल में सारी जो ब्राह्मण नेतागिरी है उसके जो सिरमौर हरशंकर तिवारी है। बाकी और लोग भी हुए लेकिन उनके आगे किसी की चलती नहीं, उनका बहुत बड़ा एक कुनबा भी है, काफी प्रभाव भी है। ठाकुरों में क्या हुआ कि जब ठाकुरों के नेता मुख्यमंत्री माने जाते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो इनके साथ ओरिजिनल ठाकुर, स्पेशली जो युवा लगा हुआ था हिंदू वाहिनी के नाम पर, उस सब को योगी जी ने इग्नोर कर दिया और उनकी 5 साल कोई सुनवाई नहीं हुई। उनमें से कई को जेल भी भेजा, कई को होना पड़ा, और उनमें से तो हम लोग सपा में आ गए, दूसरी तरफ आ गए। तो अब इनके पास का, अभी आप कह रहे हैं 4 यात्राएं, आज जब चचा भतीजे मिल गए तो ये यात्राएं और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब उनके पास उस एंगल को जहां वो शिव जी की आरती उतारे,
वो इस ढंग का जैसे फिल्म बनाई जाती है कि धर्मेंद्र या मतलब अमिताभ बच्चन पर फिल्म बन रही हो तो इतने एक दो बड़े हीरो ले लिए जाते कि कोई साइड कलाकार दिखाई ना पड़े, चकाचौंध। तो वो हम आप भी चकाचौंध। अभी परसों जब लोग वहां थे और मैं अखबार देख रहा था तो एक एक अखबार में, जो बड़े अखबार थे, अगर 12 पेज 14 पेज का अखबार तो 6 6 7 7 पेज विज्ञापन ही था खाली। और सिर्फ उसमें हर पेज पर मुडेर के पास कनेर के पास योगी जी और फलाने देवता के पास योगी जी। कई बार तो मुझे लगा कि आखिर शिव जी कहाँ है। मुझे लगा कि शायद शिव जी से ज्यादा इनका महिमा मंडन हो रहा और हो रहा है। जो हिंदू जिसको ये भरमाना चाहते हैं वो हिंदू का एक ये भी वो है कि वो ईश्वर के आगे किसी को मानने को तैयार नहीं है। आप इस बात को देखिए, अब ये राम का नाम कम ले रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मंदिर का मामला सुलझ गया। तो आम आदमी को राम से बहुत लेना देना नहीं। हनुमान को लाए नहीं, पिछली बार वो लाए थे, उसकी जाति भी बताई और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। उनको लगा कि अब राम और हनुमान इन दोनों का काम समाप्त हो गया, अब ये वोट हमको नहीं दिला सकते। काशी, अब काशी कहते हैं भाई शिव जी के लगे, तो वहां भी वो गलती कर रहे हैं कि पूरे आज 6 6 पेज के विज्ञापन में कहीं उस शिवलिंग के दर्शन अगर होते तो ये लगता, मैं बात कर रहा हूं कि हाँ शिव जी की नगरी में कुछ हो रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि वो मोदी जी की नगरी में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है बादशाहत का, जहां शिव जी भी रहते हैं। वो आच्छादित कर दिया, इस ढंग से पूरा जलवा चल रहा है। और पिछले आपने 19 में देखा होगा, मार फूलों से लाद दिया गया, यात्रा चल रही है और ऐसा लगता था कि जैसे अब शिव जी साक्षात या उतर आए हैं। देखिए भूख की मार बहुत लंबी होती है और इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है। अखिलेश के पास प्लस पॉइंट क्या है, एक कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़े बीजेपी का अगेंस्ट। मैं नहीं मानते कि अखिलेश की बड़ी काबिलियत है जिससे जनता बीजेपी से बुरी तरह नाराज है विभिन्न कारणों से, और कांग्रेस और बीएसपी कहीं है नहीं। तो जनता को लग रहा कि यार ये समाजवादी पार्टी एक है। अब आप बताइए, राजभर की सभाएं ऐसी हो रही जैसे कोई बहुत बड़े बड़े नेता है तो छोटे छोटे ही नेता ना। तो ये जो सारे इक्वेशन बनाए, तीसरा देखिए, इतना फायदा तो बीजेपी को किसान आंदोलन वापस लेने का, उनके कानून वापस लेने को, क्या बीजेपी का नेता गांवों में घुस पाएगा? वरना हालत ये थी कि बीजेपी का जा नहीं सकता था और लोगों ने तय आएंगे तो मारपीट करके हम भगा देंगे। लेकिन किसानों के मन में अभी भी ये कशिश है बातों के बाद कि हमारे जो 700 साथी मारे गए उनकी सम्मान में एक शब्द नहीं कहा गया। ये ठीक भी है। अभी आप देखिए प्लेन क्रैश के लोग जो मारे गए सब, और कहा जाना चाहिए भाई, शहीद हुए तो उनकी बात की भी जानी चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने फंसा के रखा कि 15 जनवरी को करेंगे बैठक, फिर मार्च पे करेंगे चुनाव, चाहे 4 जनवरी को अनाउंस हो जाए चाहे 10 जनवरी को हो जाए। इनके बीजेपी के पास एकमात्र रास्ता यही है कि वो हिंदू और धर्म, जात वाला मामला भी उनका इस समय नहीं चल पा रहा। तो उनको कहना चाहिए कि 2 हाथ जहां जैसे आदमी को होते तो एक हाथ काम नहीं कर रहा, पैरालिसिस हो गया है, जो हिंदू धर्म वाला हाथ था। क्योंकि जो कहते हैं आरएसएस चीफ है, आरएसएस के लिए बहुत प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन वो न इतने अच्छे वक्ता है, न उसी बात को हिंदू लोग कोई हिंदू धर्म के नेता के रूप स्वीकार करते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो अपने योगी जी हैं, ये
कभी आगे हो जाते तो लगता है कि चुनाव योगी के नाम पर लड़ा जाएगा, फिर स्ट्रेटजी बदलते कि नहीं नहीं चुनाव योगी से काम नहीं चलेगा, और योगी और मोदी में अंदर से कंपटीशन भी है कि एक दूसरे को निपटा देंगे। अब इस चक्कर में ऐसा ना खुद ही निपट जाए, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफी संकट में है बीजेपी, और ये प्रधानमंत्री के बल पर या उनका कुछ करके ही कुछ इनका भला हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा बीजेपी काफी संकट की स्थिति है।